राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ है एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिक और दिल दहलाने वाली राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और अत्याचार भ्रष्टाचार की पल पल की खबर। फिक्र आपकी, परवाह देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी भी हमारी भी है। हम आपको दिखाते रहेंगे बराबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें बराबर। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्णायक और निर्भीक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पैनी नजर। तो देखिए भारत की तस्वीर। देखिए यहाँ पर समता सैनिक दल के सभी वरिष्ठ अधिकारी और सैनिक बाबा साहब को सैल्यूट कर रहे हैं। यहाँ अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग के अंदर। और यहाँ पर आगरे से आए बीबी अरुण जी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी जिले के उपस्थित यहाँ पर सैनिक उपस्थित हैं जो बाबा साहब को सैल्यूट कर रहे हैं। देखिए बाबा साहब की तस्वीर है। ये भवन है जहाँ पर ये अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग दिल्ली में स्थित है। और ये बड़ा पार्क है। और सभी सैनिक यहाँ पर लखनऊ से भी आए हुए हैं, आगरे से भी आए हुए हैं। सभी सैनिक यहाँ पर सैल्यूट दे रहे हैं बाबा साहब को। सभी सैनिक बाबा साहब को सैल्यूट दे रहे हैं और उमेश सिंह गौतम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संबोधित कर रहे हैं और उनको सभी को संबोधित करने का वचन दे रहे हैं बाबा साहब। ये समता सैनिक दल की यूनिट है पूरे भारत की। ऊपर हॉल में चलाइए और हमारे जो संचालक हैं जेपी एडवोकेट जी, शेख सिंह एडवोकेट साहब और अपने अशोक सागर जी राष्ट्रीय कार्यवाहक। क्या हाल है? ठीक है जी, लेट हो गए। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। तो देखिए आज समता सैनिक दल का 58वां स्थापना दिवस विशाल सम्मान के साथ मनाया जा रहा है और उमेश सिंह गौतम जी यहाँ के अध्यक्ष हैं जो आप पर हमें दे रहे हैं। सफलतापूर्वक भारत की राजधानी दिल्ली में जो मार्च निकाला है तमाम अभिनंदन के पात्र हैं। आप तमाम साथी ध्यान देंगे, अनुशासन बनाए रहेंगे लगातार 3 बजे तक। अब हम लोग तमाम साथी 2 मिनट का सैल्यूट बाबा साहब को करेंगे। ये जो बाबा साहब की प्रतिमा है तमाम उधर मुंह कर लेंगे, यही खड़े हुए जहां पर भी है साथी, ये जहां भी खड़े हैं वो बाबा साहब की तरफ चौला कर लेंगे। साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं BR एक्सप्रेस न्यूज़ दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर एक आगरे की टीम आई है। समता सैनिक दल का आज 58वां स्थापना दिवस विशाल सम्मान समारोह किया जा रहा है जिसमें कि यहाँ पर बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी और यहाँ पर मेरठ से आए हैं अशोक सागर जी और यहाँ पर रतन वर्मा जी हापुड़ से हैं और डॉक्टर वी आर अरुण आगरे से उपस्थित हैं। तो मैं साथ ये मैं समता सैनिक दल यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो 58वां स्थापना दिवस आज अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर किया जा रहा है। बहुत विशाल रैली के साथ में फ्लैग मार्च किया गया, राष्ट्रपति भवन गए और वहाँ पर विज्ञापन दिया गया। सर मान्यवर जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये समता सैनिक दल का उद्देश्य क्या है जो जनता पूछ रही है आज हमारे से? समता सैनिक दल का उद्देश्य है कि हमारे जो देश भर में जो अत्याचार हो रहा है दलित बहन बेटियों पर, उसकी मांग रखी गई है कि हमारे साथ हमारी जो बहन बेटियों पर अत्याचार किया है उनको फांसी दिया जाए। और जहाँ भी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है समता सैनिक की टीम वहाँ मौजूद पहुँचती है और न्याय मांगती है। अगर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने ये अत्याचारियों को गया और फांसी नहीं गई
तो समता दल की हर टीम, हर प्रदेश की टीम अपनी मांग रखेगी कि दोषियों को फांसी दी जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आप समता सैनिक दल का मतलब है कि गरीब दबे कुचले लोग जो भी हैं उनकी सेवा करना, उनकी आवाज़ उठाना। सोशल मीडिया से जितने माध्यम हैं ये आवाज़ उठाएंगे, जब ही हमको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। वर्मा जी, आप भापुर से आए हैं, आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं इस दल के, आप कुछ कहना चाहोगे? जी हाँ, ये समता मैत्री भाईचारे पर समता सैनिक दल टिका हुआ है और जो दबे और कुचले लोग हैं उनके लिए न्याय दिलाने के लिए जो है हम संघर्षशील। धन्यवाद। आप सर कुछ कहना चाहोगे? ये समता सैनिक दल जो बाबा साहब का बनाए हुए संगठन है और ये शोषणों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है पूरे देश के अंदर, और बाबा साहब के ये संगठन को मजबूती के साथ बनाना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। जी धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर कमल तानी जी यहाँ पर आए हैं जो एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता हैं समता सैनिक दल के। सर आप कुछ कहना चाहोगे? सर बिल्कुल कहना चाहेंगे। आज हम बाबा साहब द्वारा निर्मित समता सैनिक दल का 58वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और एक ये संदेश देना चाहते हैं देश में कि बाबा साहब का मिशन अभी जब तक समता सैनिक दल मरने नहीं देंगे और बाबा साहब का झंडा हमेशा बुलंद रखेंगे। आज की जो हमारा स्थापना मार्च है वो इस बात का प्रमाण है। भारी संख्या में जो सैनिक गए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि जब कभी भी हमारे समाज को शोषण होगा या हमारे पर अत्याचार किया गया, समता सैनिक दल सबसे आगे उसका डटकर मुकाबला करेगा। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी है यहाँ पर जो गुलाटी से आए हैं, सुरजीत सिंह गौतम जी हैं जो यहाँ पर गुलाटी में रहते हैं। साहब आप कुछ कहना चाहोगे? आप जी मैं कहना चाहूँगा, समता सैनिक दल देश में समता मैत्री भाईचारे के लिए काम कर रहा है। देश में जो मनवाद की व्यवस्था फैली हुई है जी उसका समूल नाश करके यहाँ समता मैत्री भाईचारा स्थापित करना है। समता सैनिक दल के रचयिता, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं। उन्होंने इस देश के अंदर सभी को बराबरी का हक देने के लिए भारत का संविधान बनाया। उन्होंने ही बाबा साहब ने समता सैनिक दल का निर्माण किया। इस देश के गरीब मजलूमों को उनका हक मिले, उनको अधिकार मिले, उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ों की सुविधाएं समता सैनिक दल, जब तक ये नहीं मिल जाती, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल जाती, तब तक समता सैनिक दल संघर्ष करता रहेगा, इनको न्याय दिला करके ही रहेगा। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर एक मेरठ से आए हैं अशोक सागर जी जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब वक्ता हैं। तो सर आप कुछ कहना चाहोगे समता सैनिक दल में? समता सैनिक दल के 98वें स्थापना दिवस पर जी माननीय उमेश सिंह गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया डॉक्टर अम्बेडकर भवन से जी संसद भवन तक। वहाँ पर ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी। आज के परिप्रेक्ष्य में जो इस समय जो सरकारें चल रही हैं कहीं कहीं सब प्रदेशों में, वहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी और महिलाओं पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं, जबकि संविधान में सब सुविधाएं दी गई हैं। तो इसी की चेतावनी के लिए हम लोग ने मार्च किया था, अपना ज्ञापन दिया है कि सबके साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए सभी समता सैनिक दल के वरिष्ठ अधिकारियों, सैनिकों ने ये कहा कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जो इस देश के अंदर अत्याचार और भ्रष्टपना हो रहा है इस देश के अंदर, उसको मिटना चाहिए और दोषियों को, जो लड़कियों के साथ में बलात्कार और बेइज्जती की जा रही है, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। आपका भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ दिल्ली से संवाददाता एंड फाउंडेशन डेवलपमेंट चीफ डायरेक्टर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं और ये कमियां हम ही लोगों में होती है और हम ही लोगों को सुधार करना होता है। तथागत बुद्ध ने कहा था अत्यधिको भव, जब तक हम अपने अंदर नहीं झाँकेंगे दूसरों की बुराई करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। हमको स्वयं को सुधारना होगा, क्योंकि हम स्वयं को नहीं सुधारेंगे दूसरे की तरफ हम उंगली करेंगे, चार उंगलियां हमारी तरफ है, क्योंकि हमारे अंदर यही कमी है कि हम दूसरों की तरफ उंगली करके कह रहे हैं कि वो ये कर रहे हैं। बहुत सारी बातें अजय जी के बारे में भी हो रही थी, लेकिन सर आप ये देखिए वो हर स्थिति में कैसी भी दिक्कत स्थिति उसको संभाल लेते हैं। ये एक कमांड होती है, एक व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति के अंदर एक कार्य क्षमता होती है जो हर किसी के अंदर नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक विशेषता अवश्य होती है। हमको अपनी वही विशेषता को निकालना जितना काम होता है। देखिए आप इस बात को मानिएगा, क्योंकि पुरुषों को महिलाएं खाना बनाती हैं, सारा काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, उसके बाद भी अगर 10 महिलाएं भी हमारी निकलती हैं तो बहुत काबिल तारीफ है और उनका हमको उत्साह बढ़ाना चाहिए। साथ में महिलाओं से ये कहना चाहते हैं, जब हम बाबा साहब के कमांडर हैं, जब हम बाबा साहब के सैनिक हैं, तो देखिए एक नियम बनाना पड़ेगा, एक अनुशासन बनाना पड़ेगा। 7 बजे तो 7 बजे, 6 बजे को 6 बजे, जो बोला जाए
बनने का समय बाबा साहब ने कब कहा था हमको श्रृंगार करना? इतना टाइम क्यों लगाते हो तैयार होने में? आज कई बार हम लोगों ने कहा था कई सारी बातें हैं, लेकिन टाइम से एकदम हम लोग कितने अच्छे से घर को संभालते हैं। वह भीम सैनिक व सैनिकाओं को मेरे क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, हम सबको आप सबको मालूम है कि सरकार के माध्यम से हम लोगों को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि ये सरकार हमारी अगेंस्ट है, संविधान के अगेंस्ट चल रही है। और हमने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें हमें आश्वासन जरूर मिला है, मगर हम अपनी कार्रवाई को यही नहीं रोकेंगे, उस कार्रवाई को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। जैसे ही उनका जो वहाँ से हमारे पास लेटर आता है, जवाब आता, उसको हम फिर दोबारा से रिमाइंडर देंगे। और आप लोगों से संकल्प और चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इतना अपने सैनिक निर्माण नहीं करेंगे, अपने गली कूचों में ज़्यादा से ज़्यादा संगठन नहीं लगाएंगे, अपने आने वाले जनरेशन को हम कैडराइज नहीं करेंगे, इतना हमारा जो ना उद्धार नहीं होने वाला है। क्योंकि तमाम अधिकार आज खतरे में है, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। ये चीज प्रैक्टिकली करके दिखाइए है कि आप लोग चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अभी 36 साल हुए हैं सिर्फ। अंबेडकर भवन पर 1986 में जब संकल्प लिया था, मात्र 36 साल हुए। 36 साल में मैंने कल भी बताया था संकल्प दिवस के अवसर पर कि 36 साल के अंदर हम इतना परिवर्तन लाए। आज बाबा साहब अंबेडकर की, भगवान बुद्ध की घर घर में चर्चा हो रही है और मनुवादी ताकतें और विषमतावादी ताकतें परास्त होने के कगार पर हैं। उन्हें बहुत बड़ा खतरा महसूस हो गया है। आज जो मनुवादी ताकतों के बल पर राजनीति करते थे, वो लोग भी सोचने पर विवश हो रहे हैं कि तो दोबारा से भगवान बुद्ध का, बाबा साहब अंबेडकर का विचार फिर से पुनः रहा है। उसके कुछ नई परंपराएं शुरू हुई हैं। मैं काफी लंबे समय से समता सैनिक दल का सैनिक हूं, लेकिन मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं कि दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी यहां से हमारी टीम को लेकर जाएं और बाकायदा तौर पर हमारी सुरक्षा में मतलब तैनात रहे और वापस भी करके गए। वहां तक तो जाते थे, वापस करके नहीं जाते थे, आज तो वापस भी करके गए हैं। इसके लिए आप सब दिल्ली की टीम को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। हरियाणा में अभी 36 कास्टों को उसमें शामिल किया गया है, उनका 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसमें केवल और केवल जाटव बिरादरी को अलग रखा गया है। ये आप सबको सूचना के तौर पे बताना चाहता हूं। 36 कास्टें शामिल करी गई हैं जिनको 20% आरक्षण होगा पढ़ाई में, नौकरियों में, प्रमोशन में, लेकिन उसमें से जाटव बिरादरी को निकाल दिया गया। ये 2 बन गए। इनके अंदर सबसे ज्यादा IAS, IPS, IFS, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर सबसे ज्यादा है, तो इनमें है, इसलिए इनको जरूरत नहीं रही। इन सब बातों का आप पे क्या असर है, ये पहली दृष्टि रखनी पड़ेगी मित्रों। लंबी बात नहीं करना चाहेंगे, समय का अभाव है। एक बात और उमेश सिंह गौतम जी से पूछ के जाना, ये 66वें साल में है और चेहरे की तरफ देखो, मतलब एक भी छोटी नहीं है। पता नहीं रोज के बाद हो रही करते क्या है, हमारी समझ में नहीं आया। इनके नेतृत्व में इस दल को जो नई ऊंचाइयां मिल रही है, जो दल को आज सराहा जा रहा है, जो अनुशासन कायम किया है, 24 स्टेटों में जो समता सैनिक दल की टीमें काम कर रही है, राष्ट्रीय टीम जो इनकी है, जो उसका गठन इन्होंने किया है, वो ऐसे जुझारू लोग हैं। हो सकता है उनकी उम्र ज्यादा हो, लेकिन जज्बा उनमें नौजवानों से ज्यादा। इस बात को गारंटी के साथ लिख कर देना चाहता हूं आपके लिए। और हरियाणा वालों का तो वो भी है
धीरे वहां 10-4 लोगों के साथ में करीबन 9 बड़े-बड़े दबंगों को जेल भेजने का। तालियां बजाएं, तालियां। इसके बाद में संबल की थी, इसके बाद लखनऊ से लखनऊ की टीम जो कि डॉक्टर अंबेडकर भवन है। इस भवन को डॉक्टर बाबा साहब ने समता सैनिक दल का जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ पर उपस्थित हैं और समता सैनिक दल के हमारे पदाधिकारी सामने उपस्थित हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कल से कार्यक्रम चल रहा है, 23 और 24 को समता सैनिक दल का कार्यक्रम चल रहा है लगातार। कल आपने संकल्प दिवस को सेलिब्रेट किया और आज 58वां जो स्थापना दिवस था समता सैनिक दल का उसको आपने किया। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम कल और आज चला है, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल का जो तिथि है, जिस दिन बाबा साहब ने इसकी स्थापना की थी, वो 24 सितंबर 1924 जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस संगठन के माध्यम से पूरे देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज, वह समाज जो जानवर से भी बदतर जिंदगी बिता रहा था, जी रहा था, ऐसा वो समाज था करोड़ों की संख्या में, बल्कि भारत के 1/4 हिस्सा पूरे देश का इस समाज का था जो यहाँ जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विदेशों से, अमेरिका से लेकर लंदन तक MA, PhD, DSc, LLD दुनिया भर की उपाधियां लेकर के 1917 के अंदर में जब महाराजा बड़ौदा के यहाँ पर उन्होंने उनके ही संकल्प के द्वारा, उनके अपने वायदे के अनुसार अपना एक नौकरी करने का वादा किया, शुरू किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक संकल्प किया था, क्योंकि बाबा साहब को वहाँ नौकरी तो मिली सैन्य सचिव के रूप में, जो सेना का बड़ा एक अधिकारी होता है, परंतु उन्हें रहने के लिए मकान नहीं मिला भी तो उनको रात के 2 बजे जात के नाम पर, छोटी जाति के हैं इस दृष्टि से बाहर कर दिया गया था। ये जो कल का दिन था हमारा 23 सितंबर, जो 23 सितंबर 1917 के अंदर में बाबा साहब ने संकल्प लिया था, क्योंकि उनको उस कमरे से बेइज्जत करके निकाला था बाबा साहब को रात के 2 बजे। तब बाबा साहब ने जंगल पे पार्क में आकर के संकल्प लिया था कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उस समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो अपने को गोली मार करके प्राण दे दूंगा। साथियों, ये संकल्प था बाबा साहब का इन तमाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, तमाम डिप्रेसिव क्लासेस के लोगों के लिए, जिसको बाबा साहब ने संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति नाम दिया, पिछड़ा नाम दिया, अल्पसंख्यक नाम दिया। ये समाज पूरे भारत में 85% की संख्या में है, जिसका समता सैनिक दल अगुवाई करता है। समता सैनिक दल पूरे देश में समता के लिए, बराबरी के लिए बाबा साहब के आदेश निर्देशों का काम करता है और 58वां जो जन्मदिन मना रहे हैं, उसका मतलब है उनका जो दल का जो जन्मदिन है, स्थापना दिवस जिसे हम कहते हैं, हम इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब के आदेश निर्देशों का हम पूरे देश में और संसार में पालन कर सकें। हमारे सैनिक बाबा साहब के विचारों से और उनके उद्देश्यों से समर्पित हो सकें और देश के अंदर में जुल्म, अत्याचार जो बढ़ रहा है, विषमताएं की तमाम सीमाएं आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इस देश में है विषमता वातावरण, इसको नष्ट करने के लिए, समतामयी बनाने के लिए समता सैनिक दल का स्थापना दिवस मनाया गया है इस अम्बेडकर। जी सर, बहुजन समाज पर जो लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है और उसी के संदर्भ में हम देखते हैं तो बहुजन समाज के लोग आए दिन नए नए संगठन बनाते जा रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने ऑलरेडी हमें संगठन दे दिया था समाज की सुरक्षा के लिए, धर्म के लिए और बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित करके गए थे। लेकिन उसके बावजूद हमारे बहुजन समाज पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है और संगठन भी लगातार बनते जा रहे हैं। आपका क्या कोई ऐसा है प्रोसेस, कोई ऐसा आइडिया है जिससे कि इन संगठनों को एकजुट किया जा सके? क्योंकि सर, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक बहुजन समाज की बात है कि हमारा टुकड़ों में बंट जाना ही मनुवाद की जीत है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस देश के संगठनों को कैसे एकजुट किया जाए? जैसे समता सैनिक दल ने 1918 में, 2018 में हैदराबाद के अंदर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था। 21 और 22 मार्च को
उसमें तय किया था जो SC/ST का एक्ट जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म करने का प्रयास था, ये वही सफल हुआ था, वही तय हुआ था कि हम पूरे भारत का चक्का जाम करेंगे। ऐसा निर्णय केवल समता संदल की सभा में किया गया था हैदराबाद में। उसका असर आपने देखा, पूरे भारत के तमाम संगठन, खासतौर से सोशल गतिविधियों में काम करने वाले संगठनों ने, लाखों संगठन जिनकी बात कर रहे हैं, पूरे सड़क पर आ गए थे। भारत की सरकार को ही नहीं, संसद तक को झुका दिया था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम लोगों को, पूरे देश के इन तमाम लोगों को मानना पड़ा था। ये पहल समता संदल की थी। वही पहल अब दोबारा 23 और 24 अक्टूबर को यहाँ दिल्ली के अंबेडकर भवन से पूरे भारत के समता संदल के संचालक, जिसमें बाबा साहब के पोते आदरणीय भीमराव जी यशवंतराव जी अम्बेडकर और नागपुर से हमारे पुराने तमाम सीनियर साथी समता संदल के, तमाम बॉम्बे से हमारे जो महार बटालियन के जो जनरल हैं, कर्नल हैं, जो समता संदल को संचालित करते हैं, उन तमाम लोगों को हम यहाँ बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं तय किया है कि 23 और 24 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के अंबेडकर भवन पर जो दल का राष्ट्रीय मुख्यालय है, पूरे देश के लोग इकट्ठे होंगे और उन तमाम लाइक माइंड संगठनों को जो बाबा साहब के विचार से प्रभावित हैं, 24 तारीख को बहुत बड़ी सभा यहाँ अंबेडकर भवन के प्रांगण में की जाएगी, जिसमें हजारों हमारे लोग आएंगे। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, समता संदल को मजबूत करेंगे। समता संदल के तमाम लाइक माइंड जितने भी संगठन हैं जो दल से प्रभावित है, दल के विचार के हैं, उन सबको भी एक करने का काम करेंगे। ये डेट हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आप भी आए और इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि आज जरूरत पूरे देश में सामाजिक आंदोलन की है। राजनीतिक दृष्टि से किसी को देखा होगा आपने, पूरे देश में आप देख लीजिए, SC/ST पिछड़ों को देखिए, संसद में अपने हितों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। जुल्म अत्याचार रोजाना होते हैं। जिस समाज की बहन बेटियों का अत्याचार होता है, उस समाज के नेता भी उन आवाजों को उठा नहीं पाते हैं। इसलिए सामाजिक संगठन की आज के वातावरण में बहुत जरूरत है। बाबा साहब ने भी कहा था, किसी भी देश के अंदर में जब तक सामाजिक आंदोलन, जब तक सामाजिक धरातल पर संगठन की मात्रा मजबूती से नहीं होगी, तो राजनीति भी हमारे हाथ से किसी भी कीमत में मजबूती से नहीं आ पाएगी। और गलती से आ भी गई तो बालू में लगे हुए ऐसे पौधे के तरीका से होगी, जो छोटे से आंधी के झोंके से वो पौधा गिर जाएगा। इस प्रकार का हम समता संदल के माध्यम से बड़ा सामाजिक आंदोलन करने बढ़ रहे हैं। सर, अंतिम सवाल आपसे कि इस संगोष्ठी के माध्यम से और आने वाला जो आपने बताया है कि कार्यक्रम करने वाले हैं, ताकि संगठनों को एकजुट किया जा सके, बहुजन समाज के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं आप? बहुजन समाज के ही नहीं, बल्कि तमाम भारत के समता और संविधान, भारत का जो संविधान है, विश्वास करने वाले जो लोग हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय में विश्वास करने वाले लोग, भारतीय संविधान को चाहने वाले लोगों से अपील है, भारत ही नहीं दुनिया के लोगों से अपील है कि समता संदल बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ है। भारतीय संविधान से भी 25 साल पहले स्वयं बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन उन्हीं सिद्धांतों पर चल रहा है। और पूरे तमाम देश के लोग, इन तमाम भारत में जो जुल्म अत्याचार का माहौल है, संविधान की जो खिलाफत करने वाले लोग हैं, विषमता के जो लोग पोषक हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करें, समता संदल का साथ दें, बाबा साहब के विचारों के साथ जुड़ें और भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए कानून का राज शासन करें पूरे देश में। ऐसा हमारा अपील है। बहुत बहुत साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह, फाउंडेशन डेवलपमेंट चीफ डायरेक्टर राजकुमार सिंह की रिपोर्ट आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मान्यवर जी, ये बताइए कि बाबा साहब ने पूरे देश के आल समाज के लिए संविधान बनाया, क्या समता सैनिक दल का भी यही उद्देश्य है कि पूरे समाज के लिए काम करेगा या बहुजन समाज के लिए करेगा? पूरे देश के अंदर में जो बुद्ध ने, जो भगवान बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये कोई आज का संदेश नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश है, ये भगवान बुद्ध ने दिया था। और बाबा साहब ने बुद्ध के दर्शन को दुनिया में जो स्थापित किया है, उनके हम फॉलोवर हैं। समता संदल उनका अनुगामी है, उस रास्ते पर चलने वाला है। इसलिए तमाम दुनिया के अंदर में समता में समाज स्थापना करने का हम लोग संकल्प